बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम, जो हम चंद चीज़ों से बनाएंगे, वही जो घर में मौजूद चीज़ें होती हैं उसी से। ना ही हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही हम इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर किन चीज़ों से बनेगी ये मज़ेदार सी गोल्डन रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम? आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम, जिसमें विदाउट क्रिस्टल के बनेगी। क्रिस्टल नाम की चीज़ इसमें नहीं होगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जस्ट हमें 4 स्लाइस ब्रेड की चाहिए, जो हमने इसके, ये देखें मैं दिखा रही हूँ, मैंने मिल्की ब्रेड इस्तेमाल किया है। तो हमने इसके एजेस नहीं हटाने, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और लाइट भी हैं। अगर आपके डार्क हैं तो आप इनको एजेस को हटा सकते हैं, लेकिन हम इनको इसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे। तो इनको हमने इसी तरह नाइफ़ के साथ छोटा छोटा पहले काट लेना है। काटने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। जब तक ये पीस के हमारे पास आते हैं तब तक हम इसका दूध जो है डाल देते हैं। दूध हमने लिया है फुल क्रीम मिल्क दूध लिया है, खुला दूध जो डेयरी मिल्क घर में आता है वही हमने इस्तेमाल किया है। तो पहले से बॉयल किया हुआ ठंडा दूध हमने पहले बॉयल करके इसको ठंडा करके रखा हुआ था, वैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको और थिक करने के लिए इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने डालना है, टी वाइटनर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने ये डाल दिया है। मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो मिल्क पाउडर हमने डाला है इसके लम्स और गुठली जो है ख़त्म हो जाए। इसी तरह हमने अभी इसमें का फ्लेम नहीं ऑन किया, पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे ये होगा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा थिक बनेगा, क्रीमी बनेगा, और इस तरह होगा कि जिस तरह हमने दूध को बहुत काढ़ के दूध को हमने पका के तो ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाया, तो जल्दी से ये थिक हो जाएगा। इससे जो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है इससे ज़्यादा इसमें थिकनेस आएगी और क्रीमीपन आएगा, क्योंकि हम इसमें ना ही मलाई डालेंगे, ना ही हम टेट्रा पैक, ना ही हम व्हिपिंग क्रीम ये भी नहीं ऐड करने वाले। और लो बजट में बनने वाली घर की चंद चीज़ों से ही हम ये बनाएंगे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम व्हिपिंग क्रीम नहीं इस्तेमाल करें, घर भी जो है मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उन सब के लिए आज ये उसका अल्टरनेट लेके आए हैं कि इसमें ना मलाई इस्तेमाल होगी, ना व्हिपिंग क्रीम और ना ही टेट्रा क्रीम। तो ये फिर हम बना देंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, लेकिन ये क्रिस्टल भी नहीं आएंगे इसमें। तो ये देखें, ये ब्रेड हमारे पास पीस के आ चुके हैं, बहुत ही बारीक हमने फ़ाइन इनको पीस लिया है। तो हमने इसमें डाल दिया है दूध में। तो दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका था, तो इसमें हमने ये सारा जो है ब्रेड ये डाल दिया है। डालने के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए और इसको स्टिर करते हुए हमने पकाना है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह मैं इसको स्टिर करती जा रही हूँ, और इसको हमने इसी तरह स्टिर करते हुए फ्लेम को हमने स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल भी लम्स और गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए, इसी तरह ही आपने स्टिर करते हुए इसको पकाना है। तो अब हम इसमें और क्या डालेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए हमारे पास जो हम शुगर लेके आए हैं, आधा कप हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो बचा लिया, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे वो आगे जाके हम आपको बता देंगे। तो ये देखें, यहाँ हमने इसमें जो है आधा से ज़्यादा जो है इसमें चीनी वो ऐड कर दी है। अब हम इसको इसी तरह ही स्टिर करते करते पकाते रहेंगे, और इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ जो हमने 3 टेबल स्पून जो इसमें से हमने शुगर को बचा लिया था, इसको एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल आपने स्लो रखना है और इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। अच्छा, यहाँ हम ये भी बता देते हैं कि किसी ने इस तरह ये भी पूछा था हमारे सब्सक्राइबर ने कि अगर हम चीनी को ऐसे ही डाल दें, कैरमलाइज़ ना करें, तो क्या डाल सकते हैं? तो जी डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें 3 टेबल स्पून बचाई है, आप इसको सारी को भी ऐड कर सकते थे। ये जस्ट हमने इसको गोल्डन रबड़ी का नाम दिया, जिसको कलर को इसको देने के लिए ये हमने इतनी सी 3 टेबल स्पून जितनी शुगर जो बचा ली थी, इसको आपने जलाना नहीं। ये देखें, इस तरह बिल्कुल ये मेल्ट हो चुकी है और हनी का कलर आ चुका है, हनी की तरह।
तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो ना डालें। लेकिन एक इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया और दूध में बहुत सारे बॉयल आ रहे हैं और इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाते हुए इसको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। पकाना आपने इसको अच्छा है, इसीलिए ही आपकी जो आप कहते हैं कि हमारे बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे जो आइसक्रीम है इसमें क्रिस्टल क्यों बन जाते हैं। तो क्रिस्टल इसलिए बनते हैं कि आपको दूध को अच्छा पकाते नहीं, उसको थिक अच्छा नहीं करते, या आप इसमें ब्रेड डालते हैं, या इसमें आप जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं तो आप उसको पकाते नहीं। पकाना आपने अच्छा सा है, जब अच्छा पकेगा तो बिल्कुल क्रिस्टल नहीं आएंगे। यहाँ इसमें हम बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, तैयार हो गया तो हमने इसमें केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दी हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है केवड़ा एसेंस तो आप इसमें इलायची पाउडर जो है वो भी इसको कूट के वो भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 इलायची लें, उसका दाना निकालें और अच्छा सा कूट के उसको ऐड कर दें। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसको उतारेंगे और इसको ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया है तो ये देखें काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का इसको थिक होना चाहिए। फिर हम इसको मोल्ड में डालेंगे। आपने गर्मा गर्म ही अपने मोल्ड में इसको नहीं ऐड करना, आपने पहले इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा ठंडा करना है, फिर आपने ऐड करना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास बादाम और पिस्ते की कतरन है, मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसमें हमने नीचे अच्छे से डाल दिया है। कुछ हम बचा लेंगे, बाद में ऊपर से भी गार्निश कर देंगे, लेकिन इसमें नीचे हमने डाल दिया। और इसमें अब हम ये जो हमारा गोल्डन रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम है ये इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो मेरी तरह मोल्ड में एक ही दफ़ा डाल सकते हैं, या आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड हैं तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल करे, लेकिन इस तरह भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया। अब हम 6 से 7 घंटे के लिए रख देते हैं इसको रेफ्रिजरेटर में। तो 6 से 7 घंटे के बाद ये देखें, इसकी कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं। 6-7 घंटे के बाद ये हमारे पास जम के आ चुका है। अब हम इस तरह करेंगे, इसको करेंगे डीमोल्ड और आपको काट के दिखाएंगे। देखें, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि क्रिस्टल बन जाते हैं, आज मैं सारी आपको डिटेल से मैंने बताया है कि क्रिस्टल क्यों बनते हैं। ये वाले स्टेप आप करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल नहीं बनेंगे। हमने इसको उल्टा करके ऊपर से हल्का सा थपकाया तो ये नीचे निकल चुका है। बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी और एक यूनिक रेसिपी। आप इसको कुल्फ़ी मोल्ड में डाल के बच्चों के लिए कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया और इसको एक ही मोल्ड में डाल दिया है। तो अब हम आपको इसको काट के दिखाएंगे। ये देख, कटने से ही पता चल रहा होगा, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही यूनिक है, क्रिस्टल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये मज़ेदार सी यूनिक सी गोल्डन रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है कैसी बनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।